हाँ हेलो। ताबिश भाई गाड़ी नहीं आएगी आज, खुद कुछ कर लीजिएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कभी तनख्वाह नहीं आ रही, कभी गाड़ी नहीं आ रही यार, यही मसले हल करता रहूँ मैं। कर लेना ना प्लीज, कुछ कर लेना। करता हूँ मैं कुछ। हेलो, हाँ सुनील भाई। जी भाई। तो ऐसा है, फारिग है ना? फारिग तो नहीं हूँ। तो ऐसे में शूटिंग पे प्लीज ड्रॉप कर देंगे? ओ चलो मैं आता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ आपको, ये सड़क के किनारे हूँ, रोड पे। जी ओके। इतना बड़ा होस्ट है, गाड़ी नहीं है इसके पास। सर स्टूडियो तक छोड़ देंगे प्लीज। जनाब आइए। क्या बात है भाई, वाह। यार मैं मसरूफ था, एक तो ऊपर से आपने किया, ऊपर से जूते मार रहे हैं आप। यार एक सेकंड, कॉल आ रही है भाई साहब। हेलो ताबिश भाई गेस्ट भी कैंसिल हो गया, कुछ कर लेना भाई, गेस्ट का भी कुछ कर लेना। हो क्या रहा है तुम लोगों से यार? हर चीज मैं कर लूं, करता हूं मैं कुछ। सुनील भाई बिजी तो नहीं है ना? तय तो था, आने से पहले बिजी हूँ, आपके कहने पे खास तौर पे है। मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको दिखाता हूँ, बस थोड़ी दूर जाना है। मैं यार मुझे पता है आप फ्री का गैस चेकर में है, मेरे कपड़े भी नहीं सही। चले तो सही ना सुनील भाई, लेट्स डू इट यार, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, लेट्स गो। चलो लेट्स गो। आसानी से हो जाएगा, ये रोज का काम है हमारा। सुनिए आप भी कैमरा फ्रेंडली आदमी, इसलिए हो जाएगा, लेकिन बताना तो था ना पहले। हाँ हाँ ताबिश भाई खाना भी आज नहीं आया। अच्छा प्लीज उसका भी कुछ कर लेना। चाहिए। ओके सुनील भाई, खाने की कोई सेटिंग हो? यार फ्री में गैस ले लिया, मैं आपको भेजना ले दूं? चले मैं चले ठीक है, कर लेंगे कुछ ऐसा। अरे आज तो मेरा जिगर आया हुआ है शो पे, मगर सबसे पहले ऑडियंस जोर से आवाज ऊपर। बस हो गया बेटा, बस प्रॉमिस हो गया भाई, हो गया। प्लीज ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्ना मनाए में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में इतना कहूँगा कि दुनिया भर में एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे क्रिकेट के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, पर्दे बनाने के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, पौधों के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उधार मांगना है मैं मौजूद हूँ। मगर गाड़ियों की जहाँ तक बात है, कोई भी मशवरा चाहिए हो तो पाकिस्तान में एक ही मुस्तनद नाम है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने जुनून को एक कामयाब कारोबार में बदल दिया। गाड़ी की खरीदो फरोख्त का पैराडाइम शिफ्ट लेकर आए। पाकिस्तान में आज गाड़ियाँ जिस तरह खरीदी जाती हैं वो उस तरह नहीं है जिस तरह आज से 15-20 साल पहले खरीदी जाती थी। गाड़ियों से खेलते हैं शतरंज। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुनील मान। आ जाओ जी, आ जाओ। वाह 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 वाह, सुनील भाई क्या बात है। खड़े रहे सुनील भाई, इधर आ जाए, इधर आ जाए। सुनील भाई शो की रिवायत है, जो भी आप तो दूसरी बार आ रहे हैं, रिवायत है आपको पता है, शेर सुनाना होता है। इनके शेर सुनाइए। शेर आपके लिए अर्ज है। अताओ। तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात। वाह 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 वाह, सुन ले बैठी। अल्लाह की कसम, 8वीं क्लास के बच्चे को जब पहली बार कहा जाता है ना बेटा कुछ परफॉर्म करो, इस तरह शेर सुना। तकदीर बनाने वाले को आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया था। अच्छा अब आप सही से सुनाओ, दोबारा सुनाए। अब आप शायर की तरह सुनाओ। अताओ है। अताओ। तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात। अब आप 9वीं क्लास में आ गए। आगे की तरफ आई। बहुत अच्छा शेर सुनाया सुनील भाई, माशाल्लाह से इंतहाई जीनियस, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, और मैं एक चीज कहूंगा ऑनेस्ट। लोग बैठे हैं ऑडियंस में, इनके लिए तालियां बजानी चाहिए एक बार। दूसरी बारी में सीख गया था, मुझे पता था मेरे लिए नहीं हो रहा। अच्छा वो आप बैठे रहे। अच्छा सुनील भाई, सदियां हो चुकी हैं आपको ये काम करते करते, तरीके मतलब कमाश की गाड़ियां आपने चलाई हैं। अब आपको दुनिया में जब भी ना सिर्फ सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, सभी गाड़ी खरीदते हुए आपसे मशवरा करते हैं। मुझे शुरू में ही सुनना है कि सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी का मशवरा आपसे किसने मांगा, मेरे अलावा? मतलब मैं तो मांगता ही हूँ। यार बेवकूफ़ी का नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी जो है ना, वो जब कई लोग जेनेरिक सवाल पूछ लेते हैं कि जी कौन सी गाड़ी लूँ इस बजट पे, हाँ। तो मैं ये कहता हूँ इस ईच टू जोन वाली बात है। सही बात। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, मैंने मल्टीपल रखी हुई हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है मैसेज के लिए भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ठीक है। सही है। तो लोग फोर्स ये कर रहे होते हैं कि वो अपना मशवरा चाह रहे होते हैं, आपका मशवरा, लेकिन आप चॉइस उनकी बताएं। तो दे बेसिकली वांट यू टू पुट देयर वर्ड आउट। तो वो अजीब सा होता है कि आपको लीड करते हैं, नहीं फिर ये क्यों, अच्छा ये बहस भी करते हैं आपसे। बहस मैं कहता यार जो लेना है ले ले, मेरी जान क्यों खा रहे हैं। मशवरा भी करते हैं और फिर ये क्यों ले लूं मैं। हाँ, दे प्ले डेविल्स एडवोकेट विद यू। ठीक है,
अच्छा सुनील भाई, ये जो आपसे मशवरे करते हैं, मैं तो करता ही हूँ, मैं तो फ्री में करता हूँ, लेकिन जो बाकी सब करते हैं, आप कोई कंसल्टेशन फीस तो नहीं चार्ज करते? यार मैं सोच रहा हूँ कर लूँ, बल्कि अभी आज रास्ते में मेरे एक दोस्त का मुझे मैसेज आया था, मैंने कहा यार बात सुनूँ, डॉक्टरों से कंसल्टेशन लेनी होती है, पहले 6 महीने की लाइन होती है, फिर वो होती है, फिर नखरे होते हैं, तो मुझे आपने फ्री में लिया हुआ है, मैं नहीं दूंगा, तो आई एम थिंकिंग ऑफ सम हॉटलाइन जिस पे लोग कॉल करें तो पर मिनट चार्ज हो। आपका रेट खोलते हैं आज, निकालें। मतलब एक ये है कि मशवरे का क्या लोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की गाड़ी का कोई मशवरा ले रहा है तो कम से कम 5% तो आपको कमीशन देना चाहिए। 5% कमीशन है, बट आई थिंक वन शुड वैल्यू अदर पीपल्स टाइम। लोग यहाँ पे टाइम वैल्यू नहीं करते, और अगर आप वैसे भी दे रहे हो ना इन्फॉर्मेशन, फिर वो शुरू हो जाते हैं 1 2 3 4, वो आधा घंटा आपका ले जाते हैं। अब आप देखें ना कितने लोग हैं, हर एक को आधा आधा घंटा दें तो क्या हो जाएगा। हर एक को तो आप आधा घंटा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। Exactly. बिजी आदमी है, बिजी आदमी। अच्छा ये है सुनील भाई कि आपका जो नाम है सर, इसने आपको एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बना रखा है दुनिया में। अक्सर लोग आपको समझते हैं कि आप हिंदू हैं, क्योंकि आपका नाम सुनील है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब तो समझ ही गए लोग कि आप भी मुसलमान हैं, लेकिन ये सुनील नाम ज़्यादातर इंडिया में रखा जाता है, हिंदुओं में मशहूर है। आपका क्यों रख दिया गया? तो मेरा ख्याल है इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि हम लोग सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले हमारे जो जनरेशन हैं वो इंडिया पाकिस्तान में इकट्ठे रहते थे, एक ही था इंडो पाक, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना इन्फ्लुएंस था। तो मेरी दादी जो है उनको सुनील दत्त साहब पसंद थे, अरे वाह, तो इस वजह से उन्होंने मेरा नाम रखा। वैसे आई लव माई नेम, और मज़े की बात ये है कि टाइम एंड अगेन ये रिपीट करने के बाद बावजूद अभी भी लोग समझते हैं कि सुनील और मंज इकट्ठा हो जाता है, वो समझते हैं कि भाईजान को बहुत ही कोई गेम ऑन है। सुनील भाई माशाल्लाह लास्ट ईयर हज करने गए, काफ़ी हज कर चुके, लास्ट ईयर भी गए थे, तो हमने इनकी दावत के अगले दिन हमारे रिश्तेदार आए, तो हमने उनको बताया यार हमने कल सुनील भाई की दावत की, हज की। कहने लगे हैं सुनील ने हज कर लिया, नाम नहीं बदला। तो ये होता है अक्सर। मेरे से खाना काबा में खड़े एक बंदा आज भी पूछ रहा बहन खैर से आए हो, घर शॉपिंग कर रहा है। अच्छा सुनील भाई, ऐसा है कि आपके जो है वो बचपन से शुरू करेंगे। काफ़ी कम लोगों को पता है कि आपने भी पिटाई की दुनिया में नाम कमाया। पहले आप अपने भाई से लड़ते थे, उनसे कुट खाते थे, और फिर इस कुट खाने के बाद आपकी अम्मी भी आपको मारती थी। अम्मी के मारने में खास बात थी। यार हमारी अम्मी के बारे में खास बात ये थी, मारती तो सबकी अम्मी होंगी, सबकी अम्मी। हमारी अम्मी का जो डायलॉग था ना वो डाला था, क्या? वो कहती जब तक रोते रहोगे मारते रहूंगी। और आप पढ़ती रही थी, फिर आप और रोते थे, और मारती थी प्लास्टिक के चप्पल से। उस जमाने में एक ब्रांड आता था सैंडक, लोगों को हाँ। लगता था कि सुनील का नाम सैंडक है, बिकॉज मेरे बाजू पे लिखा होता था चप्पड़ पढ़ के, छप जाती थी। हाँ हाँ पूरी सैंडेक, हाँ वाह यार, बिल्कुल ब्रांड नहीं है अब। बड़े अरसे तक लोग सैंडक समझते रहे मुझे। अच्छी बात है। अच्छा सुनील भाई, हजारों गाड़ियां आपके नीचे से गुजर चुकी हैं, गाड़ियों की शक्ति कपूर कहे जाते हैं आप, इतनी आपने एनालिसिस किया है। गाड़ियों की कई कैटेगरीज होती हैं, एसयूवीज, जीप्स, लार्ज एसयूवीज, सेलोन, सेडान। आप पर्सनली अगर आपको एक गाड़ी दुनिया में रह जाए, एक गाड़ी, एक दिन ऐसा आया सारी गाड़ियां उठा ली गई, सिर्फ एक कैटेगरी की गाड़ी, बल्कि एक ब्रांड और एक ही गाड़ी दुनिया में बच जाए, तो वो कौन सी गाड़ी होगी आपके हाथ में हो? अगर तो सिर्फ एक गाड़ी रह जाए, एक गाड़ी रहनी दुनिया भर में, अब सिर्फ एक गाड़ी होगी। मर्सिडीज SL R129। मर्सिडीज का तो ले सकते हैं बेटा, मर्सिडीज ले सकते हैं। हाँ, मर्सिडीज की SL क्लास होती है, उसका चेसिस कोड होता है R129। R129 होता है, बिल्कुल R129। शाहरुख खान साहब उसके आगे लेट के उन्होंने तस्वीर खिंचाई थी, याद होगी आपको? उसके आगे लेट के खिंचाई? हाँ जी, फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है सुनील भाई? ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा ऐसा है क्योंकि क्राउड बहुत देर से आया हुआ है, बेताब है, तड़प रहा है, आपसे सवाल करना चाहता है। हम भी इनसे सवाल करेंगे आज। हम इनसे सवाल ये करेंगे कि अगर इनको क्या ज़्यादा फायदेमंद लगता है, पैसा या वक्त? आपको क्या लगता है सुनील भाई, जिंदगी में पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वक्त ज़्यादा कीमती है? वक्त ज़्यादा। पैसा आता जाता रहता है, आप गेन भी कर सकते हैं, लूज भी करते हैं, गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। I think the time is the biggest currency you can give it to anybody. किसी, अच्छा सही, अच्छी मैं बात आपको दे रहा हूँ अच्छी बात की, बिल्कुल आप दे रहे। लेकिन ये जो हमारे लड़के बैठे हुए, इनके पास तो वक्त ही वक्त है, इनके पास, इनको क्या, इनको तो पैसा चाहिए सुनील भाई। यार आज लगता है इस एज में, बट मैं अपने आप को इस एज में जब वापस ले जाके सोचूं तो ऐसा लगता है यूं गुजर गया टाइम। हाँ। और फिर वो वापस नहीं आ सकता। चाहिए क्यों? मुझे तो नहीं चाहिए वो वक्त वापस। आई थिंक डिपेंड करता है, मतलब चाहिए नहीं होता जब व्हेन यू गेट ओल्डर ना, और पोस्ट 30s, जब आप 30 से नीचे होते हैं ना, तो आपसे कोई एज पूछे, आपको शौक होता है मैं ज्यादा बताऊं। हाँ 30s के बाद ये रिवर्स हो जाता है क्राइटेरिया, कम बताना देखें ना शुरू कर आप, देता है। अगर एक एवरेज एज देखें मेल की पाकिस्तान में 60 होगी, तो 30 इज मिड पॉइंट, उसके बाद डाउन हिल है। सही बात। तो उसके बाद फिर आप कम बताते खैर, हैं। अभी जैसे तो मेरी अगर आप एज पूछेंगे तो आप जो भी गूगल करेंगे तो मैं उस पर बड़ा खुश हूँ। मुझे तो आप तो 30 से अभी बहुत दूर हैं, बहुत दूर हूँ, आगे की उस तरफ की। आगे की तरफ दूर है आप। अच्छा सुनील भाई, इनके पास चलेंगे, इनके पास बहुत सारे सवाल आते हैं। कौन है अजमल सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? उज़ैर। उज़ैर, क्या करती हो तुम? सर फर्स्ट ईयर ICS स्टूडेंट हूँ।
फर्स्ट ईयर ICS कह देते तो स्टूडेंट नहीं समझते, मैं मैकेनिक थोड़ी समझता तुम्हें यार। तो ये बताओ भाई, तुम्हारे लिए वक्त ज़्यादा कीमती है या पैसा? सर वक्त मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि वक्त होगा तो पैसा कमाया जाएगा। ये बात भी तुम्हारी ठीक है, मुनासिब गहरी बात कर दी तुमने। तो कोई सवाल भी लाओ। सर मेरा सवाल सर सुनील से है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसा कि सभी जानते हैं कि आप कार रिव्यूज़ भी करते हैं, आप गैराज टूर्स भी करते हैं, लेकिन सर हमें आपका कभी गैराज टूर नहीं मिला। ऐसा तो नहीं है कि आपने नॉन PTA गाड़ियाँ रखी हुई हैं? नहीं यार, मेरे बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, बात जायज़ है, लेकिन मेरा जो है, मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरा जो गैराज है वो हर वक्त स्कैटर्ड होता है, कभी वर्कशॉप में, कभी कोई किसी जगह, तो एक जगह इकट्ठी हो नहीं चल पाती। और अगर हों भी तो उसमें बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरी अपनी नहीं है, दोस्तों की होंगी। सो माय गैरेज इज़ लाइक अ नर्सरी फॉर ऑल फ्रेंड्स। उनकी गाड़ियाँ आती हैं, मैं उनको ख्याल करता रहता हूँ, तो किसी और की गाड़ी दिखाना, फिर किसी की गाड़ी दिखाना, तो उसके चक्कर में फिर कभी टाइम नहीं मिला। कभी कोशिश करेंगे आपको ज़रूर दिखाएं। सुनील भाई, कुल मिला के सुनील मंच की गाड़ियाँ कितनी हैं? FBI अलर्ट कराएंगे। अरे सब उनको पता ही होगा। 30 के करीब होंगी, 30 से ऊपर है। 30 के करीब है, इसमें नई पुरानी क्लासिक सारी पुरानी है, सब मेरा ख्याल है लेटेस्ट भी जो मेरे पास होगी वो 2007-8 या उससे पुरानी है सारी। सारी पुरानी है, मतलब सारी क्लासिक्स है। क्लासिक्स ज़्यादातर। कोई ऐसी गाड़ी भी है जैसे होता है ना पाकिस्तान में, ये वाहिद गाड़ी है? यार वाहिद गाड़ी तो मेरी हर गाड़ी अपनी वाहिद इसलिए से लगती है बिकॉज एवरी कार हैज़ अ स्टोरी। आई ऑलवेज टेल पीपल आई टेक कार्स एज ह्यूमन। तो मैंने जो गाड़ी खरीदी है वो इसलिए नहीं खरीदी कि मेरे पास पैसा है। मनी कांट बाय क्लास में हमेशा कहता हूँ। सो यू हैव टू हैव दैट स्टोरी बिहाइंड कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली। तो फिर मेरी वालदा मुझे स्कूल छोड़ती थी, तो मैंने पिछले दिनों एक 86 करोला ली है। मेरी वालदा जब मैं स्कूल छोड़ती थी तो उस तरह की गाड़ी थी। बेशक। फिर मैंने इंडस करोला ली थी, वो मैं तो दोबारा ले रहा हूँ। अभी पिछले दिनों और पुरानी गाड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था। एंड मेरी क्लासिक की डेफिनेशन 60s नहीं है। मेरी क्लासिक वो है, मॉडर्न क्लासिक कह सकते हैं आप, वो कह सकते हैं जिस जमाने में मैं स्टूडेंट था, जब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली 90s में, 2000 में। तो आई ट्राई टू कलेक्ट ऑल दोज कार जो उस जमाने में मेरा स्क्रीन सेवर होती थी। बहुत सही बात। तो दैट इज अ फिलॉसफी। अच्छा, आप कम लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी आप मशहूर आदमी थे। जब आप लफ्ज़ पढ़ते थे उस वक्त मशहूर क्यों थे आप? यार यूनिवर्सिटी में भी, गवर्नमेंट कॉलेज में भी, बैक इन टाइम उस ज़माने में 95 to 97 में गवर्नमेंट कॉलेज में था, 98 से 2002 BSc थी, देन MBA। उस ज़माने में ना तो सड़कों पे इतनी गाड़ियाँ होती थी और यूनिवर्सिटी में तो बहुत कम लोगों के पास होती थी। हड़ताल थी उस ज़माने? नहीं, हड़ताल नहीं थी, इतनी आपको फ्लुएंसी नज़र नहीं आती थी, मार्केट में इतनी गाड़ी नहीं होती थी, सड़क पे भी गाड़ी नहीं होती थी। तो मैं यूनिवर्सिटी में था तभी मेरे पास गाड़ी थी, लम्स में भी थी। फिर मेरा अपना नाम थोड़ा डिफरेंट था। देन आई पीपल्स मैन, आई बिलीव सो। तो मेरी सबसे दोस्ती होती थी, तो उस वजह से आई वॉज पॉपुलर दैन ऑल्सो। खवातीन में ज़्यादा पॉपुलर थे या मर्दों में? इक्वली पॉपुलर था उसमें, मतलब खवातीन मर्दों के लिए कोई तकसीम नहीं थी, बस आप पॉपुलर थे। हाँ। फर्स्ट मैं दोबारा ऑडियंस में चलूंगा। अच्छा सवाल पूछा आपने भाई साहब, दे दो किसी को माइक, दे दो, पकड़ो मत। कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमार। अमार, तुम क्या करते? मैं 6 दिन विला और इतवार की छुट्टी करता हूँ। बेटा आपने ऐसी नई बात कर दी, कभी किसी ने नहीं की मेरे सामने। मैं 400 पहले थोड़ी हंसा ले। 400 एपिसोड कर चुका हूँ, खुदा की कसम 275 एपिसोड में ये जुमला सुना है। अच्छा, इसके दिल में क्या होगा? ऐसी बात करूंगा किसी ने नहीं की होगी। अभी भी ये सोच रहा है। 15 सेकंड ऑफ फेम थे। सही कह रहे हैं। बड़े होके तुम क्या बनना चाहते हो बेटा? इंसान का बच्चा। बेटा तो तुम अभी चल छोड़, ये बताओ, वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा या पैसे? वक्त पर पैसा आना। वाह, गहरी बात कर गए। वक्त पे पैसा आना। तो अभी आपका वक्त नहीं है या पैसा नहीं है आप? दोनों ही। अभी तुम 6 दिन वेले पड़े हुए थे। चलो कोई बात, अभी तो तुम इंसान भी नहीं हो, जब बन जाना पैसा भी आ जाएगा। सवाल लाओ, सवाल लाओ। सवाल है? जी जी, करो करो। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे है कि फ़र्ज़ करें आपने किसी को लाहौर घुमाना है, ठीक है? आपके पास 3 किस्म के व्हीकल हैं, एक रिक्शा, एक बाइक और एक डाला। आपके मेहमान हैं ताबिश भाई, बाबर आजम और मतीरा। आप कौन सी गाड़ी पे किसको घुमाने लेके जाएंगे? गाड़ियों की ऑप्शन क्या क्या थी? वीगो, रिक्शा, बाइक, डाला। कैरेक्टर्स हैं मैं, बाबर आजम, मथीरा। मेरा ख्याल है मैं और ताबिश जो है वो डाले पे चले जाएंगे। बाबर आजम भाई के साथ रिक्शे पे चले जाएंगे, लोग पहचाने ना। और मतीरा की बारी मैं कह दूंगा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, बीवी तो खुद ही जाए।
हमको तो मुझे तो आप ही को ले जाना पड़ेगा, मदीना को तो और भी लोग ले जा सकते हैं, हम वो तो 10,000 लोग खड़े होंगे ले जाने के लिए, हमें और आपको कौन ले जाएगा सुनील भाई? इसलिए हम आपस में खुश रहेंगे, एक दिन हमें डाला ही ले जाएगा ऐसे ही। ठीक। अच्छा आपको तो नहीं ले जाएगा, आप तो माशाल्लाह से आपकी तो वायरल है वीडियो, क्या? आप तो माशाल्लाह से। नहीं, मैं हर डाले की हर उसकी इज्जत करते हो यार, अब कैसी बातें कर रहे हैं? आप चाहते हैं मुझे डाला ले जाए? बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आप भी एक दिन हम में शुमार होंगे इंशाल्लाह। इंसान के बच्चे बने। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है? जी जी। यहाँ कैसे आना हो? जैसे मैं आपका आना हुआ। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? किस जी, किस्म की जी। जॉब है आप? गवर्नमेंट जॉब। सरकारी नौकरी? हाँ जी। इसको भी करती हैं? इसको करना पड़ता है, क्यों नहीं करना किस पड़ता? डिपार्टमेंट में? इट्स अ वेरी रॉन्ग माइंड में जो आता है कि इसको करना नहीं पड़ता, इसको ज्यादा करना पड़ता है, जो करना चाहें उनको। वे, बहुत अच्छी बात। किस डिपार्टमेंट में हैं आप? ये मरीम नवाज साहिबा का एक स्कीम है न्यू PSCR, और हम उनको देख रहे हैं, उसको डील कर रहे हैं। बल्कि अच्छी बात है यहाँ पे आने के थ्रू बता उसकी दें, भी बता दें। एडवर्टीजमेंट हो गई है। हाँ, PC क्या बहुत है? से लोगों को पता नहीं है PSCR, सब पंजाब सोशो इकोनॉमी सर्वे, ये सर्वे हो रहा है पूरे पंजाब में मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, और बहुत अच्छा है। इसमें आप नेट पे सर्च करें, लोग इसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। होगा और क्या ये- इससे? होगा क्या? होगा क्या? ये मैं लोग यकीन नहीं करते, लेकिन होगा इससे बहुत कुछ। ये सब बेनिफिट है हमारी आवाम के लिए। कुछ स्कीम्स लॉन्च होनी है, अपना घर अपना छत, लोन, गाड़ियाँ और डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च होनी है, उसके लिए है ये। 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे? नहीं, नहीं, आई अंडरस्टैंड, आप सही कह रही हैं। पैसे डबल नहीं होंगे, बट लोन्स मिलेंगे बिजनेस पर्सनस को, न्यू सेटअप स्टार्टर्स वालों को, इंटरप्रेन्योर्स को जो हैं उनको ये मिलेंगे। लेकिन लोग बिलीव नहीं करते। हमारा जो एक पहला एक माइंड में लोगों के है कि पॉलिटिशियंस और ये सब बकवास है। क्यों जो नहीं कर रहे बिलीव? आप बार बार कह रही, मैं तो कर रहा हूँ, आप कह रही, मैं यकीन चले कर रहा बस फिर ठीक है, हाँ, तो- आपको फिर मिलेगा। हूँ। आप खुद इतना शक में रहेंगी तो बाकी तो रहेंगी। अच्छा, खान साहब एप्लीकेशन डालेंगे तो उनको लोन मिल जाएगा? कौन से? मतलब क्यों नहीं? देखिए, एक जो स्कीम या जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पूरी एक आवाम के लिए, पूरी आवाम उसमें जो भी शामिल है, उसमें जो भी उसको अफोर्ड करना चाहे, लेना चाहे, तो क्यों नहीं, सबको मिलेगा। उन्होंने मुल्क के लिए बेशक इतना उसमें नाम हाँ, हम कहा है। सेग्रीगेट तो नहीं करेंगे ना कि ये कहाँ करेंगे आप? कहाँ? नहीं, मैंने तो पर्सनली देना भी नहीं है, वो तो हम तो उनकी अच्छा, आपने employees एक्सप्लेन कर हैं। दिया। मैं राहत फतेह अली खान की बात कर रहा था, आपने खैर बेशक मैं ये कह रहा था कौन से खान साहब, ये तो पता ही वो बता दिया मैंने। अच्छा ये बताइए, पैसा कीमती है या वक्त? साइड बाय साइड दोनों ही हैं, बट ये आजकल की जो जिस तरह की सिचुएशन है उसमें पैसा है। अब जैसे मैं आपसे ही क्वेश्चन करती हूँ कि आपको 1 लाख अगर देती हूँ अगले 1 घंटे का, और आपको मैं कहती हूँ कि आपको 1 लाख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप अगर मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहें, तो वैसे मुझे आपकी आप 1 लाख रुपए इस बात की देंगी कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड ना करूं? नो जी नहीं, वो 1-2 ऑप्शंस है ना आपके पास, आप किसको सेलेक्ट करेंगे? मैं समझ गया। मैं आपका तो क्वेश्चन वैसे मुझे आंसर पता भी है आपका, लेकिन नहीं, आपको कुछ नहीं पता। लोग, आप खुद अपनी बात पे कह जा रही हैं, मुझे लोग यकीन नहीं करेंगे। तो सुनील भाई बात बताए ना, सुनील भाई ये है कि बचपन में एस्पिरेशंस होती है ना, बड़ा होके मैं ये बनूंगा, जैसे वो बड़ा होके इंसान का बच्चा बनना चाह रहा है। आप बड़े होके क्या, आप क्या छोटे सोचते? ये बात तो कभी हुई नहीं। हाँ। क्या आपका वो क्या था? यार मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि एटलीस्ट इन माय केस आई आइडलाइज माय फादर, और मेरे वालिद साहब जो Entrepreneur है। सेल्फ मेड आदमी है, एंटरप्रेन्योर है, और मुझे इसमें कोई शेम नहीं बताने में। मैं हमेशा बताता हूँ, मैं कृष्ण नगर लाहौर में एक इलाका, वहाँ पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन अ हाउस, नॉट इवन इन हॉस्पिटल, और 4 घर एक वॉशरूम शेयर करते थे। 4 ठीक है? घर एक वॉशरूम हाँ जी। शेयर कर? तो पॉइंट ये है कि पुराने वहाँ से ज़माने में, स्टार्ट करके उन्होंने काम शुरू किया, एंड जिस तरह उन्होंने, ही वॉज 1 मैन आर्मी, और अल्लाह का शुक्र है, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में, अक्सर लोग कहते हैं जी बड़ी कामयाबी हासिल की है वो, तो इफ़ मैं फाइनेंशियली देखूँ तो आई वुड हैव गॉन डाउन नॉट अप एज कम्पेयर टू माई फादर। तो मैं हमेशा इंस्पिरेशन मेरी यही रही है कि जिस तरह वो काम करते थे, जिस तरह उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया अपने पूरे फैमिली के उसके अंदर, और नॉट फॉर हिमसेल्फ, हिज ब्रदर्स, हिज होल फैमिली, तो ही वॉज एन एस्पिरेशन ऑलवेज, और इंस्पिरेशन भी। तो मैं कोशिश करता हूँ, और मेरी जिंदगी में अंकल तो अभी भी काम कर ही रहे हैं। हाँ जी, अभी भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हेड ऑफ द फैमिली है, और वैसी स्ट्रेंथ से। एक बात देखें ख़वातीन और हज़रात, सुनील भाई और मैं, मेरे ख्याल से वो लास्ट जनरेशन है जो क्रेडिट अपनी सक्सेस का अपने बाप को देने में कमज़ोरी फील नहीं करते। आजकल के बच्चे, हमारे बच्चे भी इवन, वो तो कहते हैं हम कर रहे हैं, अब्बा तो हल्के हैं।
सही है, लेकिन हमारी जनरेशन कहती है कि यार हमारे अब्बाओं ने हमारी लाइफ में डिफरेंस है। हमारे अब्बा सख्त, हमारे अब्बा जो थे, हम सबके अब्बा जो पुराने लोग बैठे हैं, हमारे अब्बा मारने में भी बिलीव करते थे, डांटने में बिलीव करते थे, जो चीज़ मिली उसको उठा के मार दिया। उसके बावजूद हमें लगता है हमारे किरदार बनाने में हमारे अब्बाओं का बहुत हाथ है। ऐसा है नहीं है? सुन बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगले पे चलते। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? वहाज। क्या करते हैं आप? आज मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो भाई साहब। तो वक्त और पैसे में से आपको क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? अभी तो आप जवान हैं, वक्त बहुत होगा आपके पास। मेरे ख्याल में पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक, आपको ऐसा लगता है। ऐसी है। क्यों? लेकिन क्यों क्यों? क्योंकि देखा यही है, जिसके पास पैसा है लड़की उसी के पास जाती है। सुनील भाई, फिर आपके साथ ऐसा डिफरेंट क्यों हो रहा है? मेरे पास भी फर्क करेंसी है, लगता है इनकी करेंसी डिफरेंट। करेंसी भी है, करेंसी। भाई कोई सवाल नहीं है, मेरा कैरेक्टर ठीक है। आपका कैरेक्टर भी ठीक है, कैरेक्टर भी हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं तो हो। तो सवाल भी लाए हैं आप भाई साहब। जी जी, सुनील भाई के लिए मेरा सवाल है। सर, आपने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है ऑटो इंडस्ट्री में पाकिस्तान की, आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज भी जो नई गाड़ी है पाकिस्तान में सबसे सस्ती वो 35 से 40 लाख की है, और इस हवाले से गवर्नमेंट ने पॉलिसी मेकिंग में आपसे भी कंसल्ट किया है? देखिए, इट्स फ्री ट्रेड। एक तो पाकिस्तान में पहली ऑटो पॉलिसी 2016 में आई, उससे पहले कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी। 16 से 21, 21 से 26, तो 2 कंसेक्यूटिव पॉलिसी आई हैं, जिसकी वजह से फ्रूट्स ये हैं कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी के कि आज आप देखें तो 3 मैन्युफैक्चरर के बजाय 13 मैन्युफैक्चरर हैं। फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स मार्केट नाउ वी आर टू अ कंज्यूमर मार्केट। पहले ऑन की मार्केट थी, अब ऑफ की मार्केट है। तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। बाकी सबसे लोएस्ट प्राइस की जहाँ तक ताल्लुक है, इट्स अ फ्री कंपटीशन। ज़्यादातर आने वाली गाड़ियाँ जो है वो क्रॉस ओवर या मिड सेगमेंट में आ रही हैं, बिकॉज वहाँ पे लोगों के पास परचेजिंग पावर है। नीचे वाले सेगमेंट में एक तो लोकलाइजेशन भी कम है और अभी ज़्यादातर मोनोपोली एक ही प्लेयर की है, बट इट्स अ फ्री मार्केट। देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, एक बात सिंपल पूछूंगा आपसे, हाँ या ना में जवाब देना। जो गाड़ी 35 लाख रुपए की है वो 35 लाख की बनती है? उसमें जैसे उसका बनता है 35 लाख? बनता है इसलिए नहीं, बिकॉज आधे तो पैसे गवर्नमेंट लेती है ना। 17 लाख तो गवर्नमेंट लेगी सीधे सीधे, 50% टैक्स है उस पर। तो मैन्युफैक्चरर को 17 लाख जा रहा है, 17 लाख गवर्नमेंट को जा रहा है। और सुनील भाई, इतनी सस्ती, यानी कि जो सस्ती गाड़ी है, जो छोटी गाड़ी है, वो जाहिर बात है मिडिल क्लास से गरीब लोग ले रहे होंगे। जी जी। तो उसके ऊपर भी 50% टैक्स है? हाँ जी बिल्कुल, और हर बजट के अंदर उस टैक्स को बढ़ाया जाता है। अभी रिसेंट बजट के अंदर 660 सीसी गाड़ी के ऊपर आपको पता लगा होगा कि जो है ना, उन्होंने कार्बन लेवी भी लगाई है। जी जी। उसकी प्राइस सेल टैक्स भी बढ़ाया है। तो वो चाहते हैं कि गरीब जो है वो फिट रहें, मोटरसाइकिल साइकिल चलाएं, गाड़ी ना चलाएं, पैदल चलें या रिक्शा ले लें। हाँ, रिक्शा ले लें। अच्छा, ये बताइए, एक सिंपल सवाल है, एक गाड़ी अगर दुबई में 1 लाख रुपए की है तो वही गाड़ी पाकिस्तान में कितने की पड़ेगी? अगर आप इंपोर्ट करते हैं गाड़ी, तो पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट ड्यूटी बैंड है वो 300 समथिंग % है। तो जो 1 लाख रुपए की गाड़ी है वो आपको 4 लाख रुपए की पड़ जाएगी? हाँ जी, अगर वो डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, हाँ, समझ सीसी वाइज, बट फॉर द हाईएस्ट ब्रैकेट इट समवेयर अक्रॉस 400% हमें यहाँ पे। अच्छा सुनील भाई, अभी जो गाड़ी इंपोर्ट हुई है सबसे लैम्बोर्गिनी हुई हाँ है जी, ना, हाँ जी। 67 करोड़ रुपए की हुई है। जी जी, मैंने 670 मिलियन आपने करवाई है? हाँ जी, मैंने कॉस्ट कैलकुलेट किया, मैंने करवाई है। अच्छा, कॉस्ट, मुझे उसका कॉस्ट ब्रेक डाउन बताएं जरा। सर 43 करोड़ रुपए ड्यूटी है। 43 जी सर, करोड़, 430 मिलियन उसकी ड्यूटी है। गाड़ी से 23 करोड़ रुपए की। हाँ जी, 23 करोड़ की गाड़ी पे। 23 में से भी उसके अंदर जो है ना, अब आप समझ लें फ्रेट भी है, ये वो उसके नीचे ये की गाड़ी है। अगर पाउंड में देखें तो मेरा ख्याल है 5 लाख पाउंड की गाड़ी है, और बाकी सारा जो है आपकी ड्यूटी है। 43 करोड़ रुपए सरकार को ड्यूटी की मद में गया। ये अच्छी बात। अच्छा चलिए, तो अच्छी बात है, फैंसी गाड़ियां हैं। हाँ, टू ईच टू हिज ओन है। जो अफोर्ड कर रहा है, अगर वो ड्यूटी दे रहा है तो मतलब अल्लाह उसके नसीब में करे। व्हाई वुड आई बी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहते हैं कि जो बिजनेस करता है वो फ्रॉडी है, वो 2 नंबर। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त। हाँ। आई बिलीव कि अच्छी बात है, उसके पास पैसे हैं, वो टैक्स दे के ला रहा है ना। हाँ, हमारे जो भी अमीर आदमी होता है कहता है इसने तो ऐसे कमाए होंगे। नहीं अल्लाह, मैं तो हर एक की गाड़ी देख के कहता हूँ अल्लाह उसके नसीब में करे, क्योंकि आपके पास खुद इतनी है, आप क्या किसी को बुराई करोगे? नहीं मेरे पास पहले नहीं थी ना, अब तो है ना। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने शुरू में भाई उस साहब। शेर पे आ जाएंगे, तकदीर बनाने वाले ने कमी नहीं की। अब क्या मिला किसको मुकद्दर की, तकदीर बनाने क्लास 10th में चला गया। क्लास 10th में चला गया। अब ये वायरल करूंगा मैं सुनील भाई, आपके शेर सुना। पहले भी आपने वो ये जो लाहौर से मोहब्बत है वो पता नहीं कितने कितने गाने लगा के लोगों ने वायरल किए। सुनील भाई एक बात बताएं, आपका मैंने अक्सर सुना है कि यार मैं रोमांस भी गाड़ियों से करता हूँ, कैसे? यार मुझे ऐसे लगता है कि कार्स आर योर बेस्ट फ्रेंड इन द सेंस कि वो आपको धोखा नहीं दे सकती, छोड़ के नहीं जा सकती। धोखा दे देती है, आधे रास्ते में रुक जाती है। आप सही कर लें उसको, ठीक हो जाती है।
बट मुझे ये लगता है कि जनरली एवरी कार इज अ कैरेक्टर। से मैंने आपको बताया कि मैं अगर गाड़ी कोई लेता हूँ तो मेरी उसके पीछे एक रीज़न होती है। हाँ। और मैं रोज़ सुबह नाश्ते के ऊपर बैठ के गाड़ी के साथ गुफ्तगू भी कर लेता हूँ। तो इस ईच टू जोन वाली बात है। अगेन आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ दैट आई कीप टेक कार्स एज ह्यूमन। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई गाड़ी जो है उसको दर्द भी होता है, अगर वो ख़राब है तो उसको सही करना चाहिए। दैट्स हाउ। हर बंदे का अपना शौक है। जिसको क्रिकेट का शौक है वो अपने किड से करता है। कोई जो भी जिस स्पोर्ट्स का भी आपको शौक हो, जो भी आपकी हॉबी हो, आई टेक मेरे लिए आई एम लकी इन अ सेंस दैट माई हॉबी इज माई प्रोफेशन ऑल्सो। तो कई लोग होते हैं जो आपको कहेंगे ना, आप देखेंगे मंडे को दफ्तर जाने का दिल नहीं करा, मेरा एक्स्ट्रा दिल करता है कि मैं जो छुट्टी के बाद दिनों में जल्दी घर पहुंचूं हफ्ते। अच्छा, इसी से रिलेटेड सवाल जो अभी हमने बात की, लाहौर मेरे ख्याल से पाकिस्तान का अगर पहला नहीं दूसरा सबसे खूबसूरत शहर है जी। पंजाब एक वेल डेवलप्ड एरिया है। जितना खूबसूरत लाहौर है उतना ही बदसूरत इसका ट्रैफिक है। ट्रैफिक में रॉन्ग वे आना तो फर्ज समझते हैं। मुझे लगता है लाहौर का पूरी सड़कें उल्टी करनी पड़ेंगी ताकि लोग राइट वे जाना शुरू करें। इतना रॉन्ग वे आते हैं, रिक्शे साइकिल ठुक जाते हैं, फिर कहते हैं जी गाड़ी वाले ने साइकिल वाले को ठोक दिया। इतने खूबसूरत शहर को जो चीज़ अगली बना रही है वो ट्रैफिक है। आपका क्या मशवरा है गवर्नमेंट को? अक्सर हमने देखा है, हम अक्सर बात भी करते होते हैं, जो वॉल्टन की इतनी खूबसूरत रोड बनी है इसके ऊपर हर कोई फुटपाथ क्रॉस करके बाइक लेकर आ रहा है, बच्चे ओवरहेड ब्रिज क्रॉस नहीं करते, 4-4, 5-5 करोड़ के ब्रिज हैं वो, नीचे से गुजर रहे हैं, डेंजर है। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं रोका जा रहा? रोका जा सकता भी है कि नहीं? बिल्कुल रोका जा सकता है। देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ कि हम दुनिया में देखते हैं ना, लोग एग्जांपल देते हैं, यूएई में देख लें, बाहर देख लें, जो खासतौर पे दुबई की एग्जांपल में तो वहाँ पे 90% जो ड्राइवर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, खासतौर पे जो टैक्सीज भी चला रहे हैं, वहाँ पे लोग रूल फॉलो करते हैं। दिस मीन्स के जो लॉ ऑफ लैंड है ना, उसके अंदर पावर होनी चाहिए। और अगर आप फाइन्स को ज़्यादा करेंगे तो वो डिटरेंस है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो वो दिरहम में फाइन करते हैं, लग पता जाता है आपको। पाकिस्तान में फ़ाइन के 500 रुपये, 1000 रुपये, अब उन्होंने बढ़ाए हैं, तो भी आप देखेंगे चीखें आएंगी लोगों को। बट कई चीज़ ऐसी है जो कि डंडे से सही होती हैं। मेरे ख्याल से इस ट्रैफिक को सीधा करने के लिए एक तो ये कि फाइन्स हैवी होने चाहिए। सेकेंडली जो आप बात करें कि देखिए आप ओवरहेड ब्रिज बनाते हैं, लोग नहीं देखते, यू टर्न गलत ले लेते हैं, लाइन लेन फॉलो नहीं करते, हेलमेट पहनने से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है, आप बचेंगे। मुझे लगता है कि कैरिकुलम के लिए अदर जो आपका स्कूल का जो कैरिकुलम है ना, उसके अंदर ये शामिल कर देना चाहिए कि आपको ना ख़ास तौर पे रोड एजुकेशन, रोड साइंस, ट्रैफिक सेंस, ये सारा कुछ है। अभी सुना है कि एक और फोर्स बन रही है जो कि गन फैलाने के ऊपर भी जो है फाइन करेगी। गन फैलाने के ऊपर भी फाइन करेगी। गन फैलाने पे? हाँ जी। तो इस तरह ये जो है ना, मेरा ख्याल है बढ़ती जाएगी। और ये जो बात मैं करता है कि पुलिस से जो फ्रिक्शन है वो कैसे खत्म होगी? आप टेक्नोलॉजी पे चल जाएं। अब आपको स्पीड कैमरा चलान भेज रहा है, आपको एआई जो है वो बता रही है आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, लाइन लेन के चलान आ रहे हैं। सो आई थिंक दिस विल इंप्रूव अ लॉट। दिस विल इंप्रूव अ लॉट। और अब कपल्ड विद, अगेन इफ आई वुड बी गिवन द चार्ज ऑफ कि मैंने इस ट्रैफिक को सीधा करना है, तो मैं सबसे पहले जो है ना लाइसेंस सबके कैंसिल कर दूंगा। एवरीबडी विल हैव टू पेयर फॉर द टेस्ट, ओनली दोज पीपल हु क्वालिफाई वो करें। अच्छा सुनील भाई, आप क्योंकि कितना बड़ा इदारा चला रहे हैं, गाड़ियों के अंदर आपका काम है, आपकी लोग बात सुनते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एज अ एंटिटी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करें, एक कोर्स डेवलप करें ताकि वो बच्चों को पढ़ाया जा सके। सर मैं इंशाल्लाह आई एम वर्किंग, बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। नहीं इंशाल्लाह जरूर करेंगे, आई एम ऑल इन फॉर इट। और मैं जनरली अपनी यूनिवर्सिटी में लम्स में भी जाता रहता हूँ दोबारा, बट अगर किसी जगह करिकुलम का पार्ट बनवाए। मैं मरियम नवाज से भी, इनसे भी कहूँगा आप भी जाके उनके काम में बताना। मरियम नवाज साहिबा पंजाब बहुत खूबसूरत कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और सारे इख्तलाफ के बावजूद आप अच्छा काम कर रही हैं। मतलब पॉलिटिकल इख्तलाफ जिसका भी हो, बुक्स के अलावा जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप अच्छा काम करिए, मगर ये ट्रैफिक बहुत बुरा है और लाहौर को गंदा लगाता है ये ट्रैफिक, रॉन्ग वे आते हुए लोग, ये वो। इसके ऊपर आप सुनील भाई जैसे लोगों को इस्तेमाल कीजिए और इनसे ये कोर्स डेवलप कराइए ताकि छोटे बच्चों को पढ़ाया जाए। ये छोटे बच्चों को पता होगा तो फिर वो बड़े होकर जो है वो बिल्कुल ऐसे को ठीक करेंगे। आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। अगर हमारे बच्चे गाड़ी में बैठे होते हैं, आपके भी मेरे भी, अगर हम गन फेंकने लगे वो रोक देते हैं, तो वो उनको बताया गया है, बट ट्रैफिक उनको भी नहीं सिखाई जाती। बेशक सही कह रहे हैं। शुड बी टॉट। वक्त छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। असला मना कहीं नहीं जाएगा। कंप्रेसर आप मेरे से ले लो, शॉक एब्जॉर्बर, कंडेंसर, ब्रेक शू हो चुका है। मैंने नहीं हुआ यार, झूठ बोल रहे हैं आप। हो चुका है यार, हो चुका है। तुम भी झूठ बोल रहे हो। अच्छा बजर बजाओ भाई, बजर बजाओ। हार गया भाई लड़का। गाड़ियों के पार्ट्स में नहीं हमसे जीत सकते, टिकटॉक में जीत जाओगे। बैक टू असला वाला, मेरे साथ मौजूद है वन दी ओनली सुनील मंच। सुनील भाई, सुना गाड़ी चलाते चलाते कई चीजें आपने एक्सपीरियंस की हैं। एक बार -6 -7 में गाड़ी के अंदर कहीं फंस गए थे आप? जी, हम लोग सर फरंगा रैली करते होते थे हर साल स्कर्दू में। तो उसमें हुआ ये था कि देवसाई प्लेन से बिल्कुल बहुत काफ़ी दूर चलास में एक गाड़ी ख़राब हो गई थी और उस पर ब्रांडिंग लगी हुई थी स्पॉन्सर की, तो गाड़ी को लेके जाना भी था। और फिर उसको मैंने अपनी दूसरी गाड़ी से बांध के लेके गया
रात को फिर हम देवसाई प्लेन, जो मैं आपको कहता था कि बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे रात को गाड़ी में सोए, -6 था, और फिर हमने सुबह के टाइम वहाँ पे रीच भी देखे, जो वहाँ के मशहूर रीच है, हम वो भी देखे। सर्दी भी तो बहुत लगती है। मुझे बहुत ठंड लगती है। अभी मैं आई वेयरिंग 6 लेयर, मैं इतना मोटा हूँ नहीं जितना लग रहा हूँ आपको। 6 लेयर्स पहनी हुई हाँ हैं जी, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं ना, जब अक्सर उसके ऑफ स्क्रीन मिलते हैं, यार आप तो बड़े दुबले से हैं, टीवी पे तो आप बड़े मोटे लगते हैं। एक तो वो कैमरा वेट आ आप? जाए, चीजें पहने हुए होते हैं हाँ बहुत सारी। अच्छा सुनील भाई ये बताइए कि मैकेनिक का मसला है मुल्क में, जी। मैकेनिक जो भी बोलता है शक रहता है उसके ऊपर। तो एक आम आदमी जब अपनी गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि उसको धोखा ना मिले? यार मैकेनिक गाड़ी का हो या बंदे का हो, दोनों पे लोगों को शक रहता है। वाह। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह आप अपना डॉक्टर बार बार नहीं बदलते, इस तरह आपको मैकेनिक भी बार बार नहीं बदलना। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको जो मसला होता है आप एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करा के छोड़ते हैं, कि ये नहीं कहते कि यार एक कान खराब है तो एक सही कर दो फिर दूसरा बाद में करेंगे। सही है। तो गाड़ियों में हम लोग करते हैं कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश, हम गाड़ी लेते हैं, उसका कोई भी चीज़ खराब हो ना, हम थोड़ा सा सही करा लेते हैं। हाँ, अभी कर दे बस। हाँ, वो कंटिन्यूस साइकिल रहता है। मैंने जितनी भी रिस्टोरेशन वीडियो बनाई है, मैंने हमेशा ये पॉइंट बताया है लोगों को कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। आप एक दफ़ा उसका सारा काम करा लें, देन इट इज़ गुड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर आप एक काम अभी कराएंगे तो मैकेनिक को तो फिर अच्छी बात है, वो आपके पास उसका जाना लगा रहेगा, और वो आपको उस टाइम बड़ा अच्छा लगेगा। वो क्या नहीं सर दोनों ना कराओ, एक करा लो। आप कह रहे हो कितना अच्छा आदमी है, वो इसलिए नहीं, बट आप उसके पास बार बार आते रहेंगे। अगले दिन की दिहाड़ी भी लगा रहे हाँ जी, तो आप एक दफ़ा सारा काम करा लें और किसी अच्छी जगह से कराएं, डायग्नोज करा लें। मल्टीपल लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से सर्विस लें या हमारी इंस्पेक्शन, किसी से भी इंस्पेक्शन कराएं, गाड़ी का एक रूट कॉज देखें, गाड़ी में मसला क्या है, और फिर उसको सही करें। सुनील भाई वक्त आ चुका है कि आप सेगमेंट खेलेंगे, क्योंकि आप मशहूर हैं तेज तेज बोलने के लिए। सेगमेंट मैं भी मशहूर हूँ इस बात पे, फटाफट नाम है। ठीक है। सेगमेंट का मैं और आप दो बदू मुकाबला करेंगे, जो अटक गया बाहर। ठीक है, वर्बल है, वर्बल बातों के तीर, वाह, बातों के शेर हैं हम लोग। दिखाओ बेटा। गाड़ियों के पुर्जों के नाम: चेसी, ब्रेक पैड, सस्पेंशन, हेडलाइट। ये अपना क्या कहते हैं इसको? अड़ गया। अबे अटका नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। ये अरे ये क्या, अरे ये क्या, बता दिया था। इंडिकेटर, इंडिकेटर, हेडलाइट हो चुका है। कब हुआ? मैंने बोला था। रेयर लैंप, जैक, रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर, गोडे, साइड मिरर, एक्सेल एक्सेल, हाँ साइड मिरर, बूट, कमानी, कमानी कमानी, क्लच प्लेट, कैंची के बुश, प्रेशर प्लेट, कार्बोरेटर, बल्ब, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन, इंजन ऑयल, लॉक, डिफ ऑयल। पीछे का बम्पर। यार ये बम्पर, पीछे का बम्पर, आगे का बम्पर, अगली सीट पिछली सीट, ये क्या है भाई? अलग होता है, अलग होता है वो। स्पेयर टायर, फेंडर, डिग्गी, पीछे का फेंडर। यार पीछे का फेंडर, आगे का, अलग होता है, अलग नहीं होता, क्या बता दो आप? यार ये इस तरह अरे की तो ठीक है, अलग है। मैं पिस्टन, 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 अच्छा, कंप्रेसर, कंप्रेसर। आप मेरे से ले लो शॉक एब्जॉर्बर, कंडेंसर, ब्रेक शू। ब्रेक शू हो चुका है, मैंने नहीं बोला। हुआ, नहीं हुआ यार, झूठ बोल रहे हैं आप। हो चुका है यार, हो चुका है। तुम भी झूठ बोल रहे हो। अच्छा अब यार बजर बजाओ भाई, बजर बजाओ। हार गया मैं, हार गया भाई लड़का। गाड़ियों के पार्ट्स में नहीं हमसे जीत सकते, टिकटॉक में जीत जाओगे। दिखाओ, अगला दिखाओ। ऐसा लगाओ कि सुनील भाई का इंटरेस्ट ज्यादा उसमें। बेटा मैं आपको ठीक करना चाहूंगा, अदाकाराएं जो है ना वो खवातीन ही होती हैं, खवातीन अदाकाराओं का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये क्या मतलब, अदाकाराओं के नाम हो या खवातीन अदाकार हैं? बताइए। मैं ये लव मैरिज की शादी करा दी इन्होंने। एटीएम की मशीन, यौम आजादी का दिन, लम्स यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, जीन्स की पैंट। अच्छा शुरू, आप खवातीन जॉगर के अदाकारों के बूट। नाम: रीमा, मेरा जी, माहिरा, माहिरा। दो पे अटक गए आप तो। अबे भाई आपकी दोस्तियां भी हैं। मथीरा अदाकारी नहीं करती, अदाकारी नहीं करती। आमना हक, आमना हक, आमना शेख। आमना हक कौन सी अदाकारी करी है? 2-3 बार क्या बात करती है? की है। जल्दी जल्दी करो ना, आपकी दोस्तें हैं यार, दोस्तें। मेरी दोस्तें अदाकार हैं। तहीफा, वेरी गुड, शुक्र है। अब बेटा उनको भी पता चलेगा वो कितनी बड़ी अदाकार है। अच्छा नीली, नीली, साहिबा, जेबा जी, बख्तियार, जेबा बख्तियार भी अलग हो गई, अलग जी अलग हो गई। माधुरी दीक्षित, रेखा, रेशम, रेशम, नूर, क्यारा अडवाणी। क्या? क्यारा अडवाणी। बदतमीजी की नहीं हो रही है बाबा जी, पूरी अरे बात। भाई कसम, नाम है भाई क्यारा अडवाणी। बोल चुका। अदाकारें, अदाकारें, पाकिस्तान, मानूर बलोच, बहुत अच्छे भाई। फरियाल गौहर, अतीका उर्दू। अब हम लोग एक कैटेगरी में जा रहे हैं। तो मरीना खान। यार वो मरीना खान के साथ होती थी, दूसरी वो उसमें तन्हाइयां में शहनाज शेख। शहनाज शेख। आप हार चुके, सोचने का टाइम नहीं है, हार चुके। लास्ट है, फाइनल है।
लगाओ। लाहौर के इलाकों के नाम, चौबू चौबर जी, नीला गुम्बद, ये गुलबर्ग, जोहर टाउन, डिफेंस, कृष्णनगर, मॉडल टाउन, सांदा, शादरा, छोटा सांदा, छोटा सांदा। बड़ा सांदा, छोटा सांदा। मेरे लाहौर के नामों में नहीं आप जीत सकते। मैं दे रहा हूं ना आपको, वो वाली जो मार्केट है जहां मैं नहीं जाता हूँ, टकसाली गेट कहते हैं। टकसाली गेट। ये भी है कुछ। फैसल टाउन, छोटी नारकली, मुस्लिम टाउन, बड़ी नारकली, जॉर्ज टाउन, ये हो चुका है जो टाउन, मैंने जॉर्ज बोला। टाउन हो चुका है, गार्डन टाउन मॉडल टाउन बोल चुका मैं, आप कैसे अल्लाह की कसम बोल दिया, बोल दिया। अच्छा, गुलशन रावी, पार्क व्यू, लेक व्यू, लेक व्यू, लेक व्यू है, लेक व्यू है, टीविस रोड, लेक सिटी, बैरिया टाउन, वेरिया टाउन, बैरिया टाउन, अच्छा, इत्तेहाद टाउन, भगतपुरा, एग्रिक टाउन, बागबानपुरा, मुगलपुरा, पैरागॉन सिटी, बाटापुर, शादरा बोल चुका हूं मैं, शालीमार, हरबंसपुरा। हरबंसपुरा अच्छा है, ये जर्नलिस्ट कॉलोनी, सहाफी कॉलोनी। इस तरह तो कॉलोनियां बहुत है, फिर वो खत्म नहीं होंगी। तो भाई तो नहीं करो और के इलाकों के नाम लेने हैं, सही नाम लें। वापडा टाउन, ग्रीन टाउन, सुई गैस सोसाइटी, HBFC, अब फेज नेशनल 1 2 3 4 5 6 7 नेशनल टाउन, है, नेशनल टाउन, एग्रिक टाउन, एग्रिक टाउन, गवाल मंडी, हीरा मंडी, इलाका इलाका अपने इलाके का काफी- सुन के लोग खुश हो गए, काफी लोग आए। पागल हो गए अपने इलाके। अरे हमारा इलाका है भाई, आई थिंक बराबर पे खत्म कर लेते। बराबर सुनील भाई बहुत अच्छे, बट जबकि मैं लाहौर का हूं नहीं, अब हूं बहुत अच्छा खेला सुनील भाई। सुनील भाई सेगमेंट का नाम है पास कर बर्दाश्त कर। पास कर बर्दाश्त कर में होगा ये, कुछ सवाल आपके सामने पड़े होंगे, आपने उठाने पढ़ने, अगर आपने जवाब देना है दें, नहीं देना तो वो ड्रिंक पी लेनी है, ठीक है। अगर आखिर में ड्रिंक्स बच गए तो आप भी मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, समझ रहे? डन। लाओ बेटा लाओ। वाह 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 सुनील भाई, ये देखिए जंगली बकरे का खून है ये वाला, ये गिंगरीन के पेशेंट का खून है, और वो खून नहीं है। सुनील भाई आपका पहला सवाल मैं उठाऊंगा, ठीक है? क्या, कौन सा यूट्यूबर है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? वो है एक, वो भाई जंग में बकवास बहुत करता था, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो इंडियन है, गौरव आर्या। पाकिस्तानी की बात हो रही है। देखे टेक्निकल, मैं ले दूंगा 10,000 नाम। पाकिस्तानी यूट्यूबर बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ नहीं यार, ड्रिंक ही दे दें। बकरे का खून था ये? बकरे का खून है, वो भी जंगली बकरे का, अल्लाह करेगा जिस, एनी टाइम रेडी बकरा है ये। यार ये बहुत अजीब सी इसकी स्मेल है यार। बकरे का है ना, पियो ना आप। ऐसी ऐसे गुर्दे का खून है, गुर्दे का खून। एक शॉट में पी लो, एक शॉट में। अच्छी है, अच्छी एक्टिंग, अच्छी है। इंजन ऑयल था ये। अगला सवाल, आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है? जो भी करा सकता हूँ भी। तो बता देना मुझे। 8,000 रुपये। 8,000 रुपये? ऐसी बुला लिया मैंने आपको अमीर आदमी समझ के यार। वक्त है ना मेरे पास, वक्त है, उन्होंने बताया ना वक्त वाला अमीर होता है। वक्त है, वक्त। आप वेरीफाई कराओ। हाँ मैं करा देता हूँ। आप वेरीफाई कराओ। मैं भी करा देता हूँ, मेरा फोन लाएं आप, लॉग इन करें भी दे। मैं लॉग इन कराता हूँ। हाँ मैं आपको प्रूव करके जाऊंगा, मैं गलत बात नहीं करता। पीछे पड़ा हुआ है, पासवर्ड बता दो। आखिरी सवाल सुनील भाई, एक ड्रिंक बच चुका है। वो कौन सा सेलिब्रिटी है जिसको लगता है कि उन्हें गाड़ियों का बहुत पता है लेकिन बिल्कुल नहीं पता? बहुत से हैं, एक मेरे सामने बैठा है। मेरा मुझको छोड़ के, मुझे पता था मेरे पे आओगे। हैं? हाँ भाई क्यों? मुझे छोड़ के ना, मैं तो सेलिब्रिटी है जिसे गाड़ियों का बहुत पता है। नहीं, बहुत पता नहीं है लेकिन कहता है मेरे को बहुत पता है। नहीं मेरे से क्यों, किसी ने कहा ही नहीं, कभी मेरे से ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं की। कोशिश ही नहीं की आपको। सही है, ठीक है, तो फिर नहीं है, मैं ऐसे नहीं, ये आप पी लें। आप पिए ना। अब मैंने आपसे पूछना था, नाम लेना, ये एक पीऊंगा बस, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल हो गया ना। ऑरेंज वाला आप पी लें। चलो ऑरेंज वाला। ये यासिन में खून नहीं है ना, ये किसी डायबिटीज पेशेंट का कुछ है। आपके फेवरेट आतिश फिशां का नाम क्या? नहीं यार, बड़ा कोटेड लफ्ज था ये, कोटेड सवाल का जवाब दे। आतिश फिशा का नाम। हाँ। बराबर हो गया। और ये मोबिल नहीं था, ये गंदा वो था ना, डिफरेंशियल ऑयल वो था। बहुत बुरा था। मेरे वाला भी इतना ही बुरा। कोई ऑडियंस में से है जो ये पी सकता है? वो देखो, ये देखो, डेस्परेट।
मौलाना साहब आप आइए, आप पी के बताइए कि हम क्या क्या पी रहे हैं। देखें, आपको गिफ्ट दूंगा ये पीने पे, आप ही रहे हैं पीने के लिए, फखर से हर मैं पीऊंगा। अस्सलाम, ये पीछे से मेरी वायरिंग निकली हुई है। बैठिए, आपको गिफ्ट दूंगा मैं। हमारे साथ एंड हो गया। कह रहा है टेस्टी है। नहीं, हमारे साथ एंड हो गया, हमें मोबाइल पे आ दी है इसके लिए। अब हम क्या क्या पी रही है जो उसको ये टेस्टी लग रहा है। ये तो है। यही गिफ्ट था आपका, शरबत। आपने कहा टेस्टी तो गिफ्ट ही हुआ। और वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, मैं मुंह धोना है, वापस आइए, असना मना कहीं नहीं जाएगा। जिस तरह बात होती है ना, वक्त का कोई नेबल बदल नहीं है। तो मेरी बेटियां हमेशा मुझे कहती हैं कि वन थिंग दे हेट अबाउट देयर लाइफ इज पार्क व्हील्स, बिकॉज इट टेक्स अवे ऑल देयर टाइम। सही बात। तो मुझे लगता है कि अगर आपको करनी है एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल करें, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। उसको अवॉइड करके आप ये नहीं हो सकता कि जी आप जो देखते हैं ना फैंसी लाइफ बन गई, ये हो गई। किसी को भी देख लें, वो क्रिकेटर हो, यूट्यूबर हो, इंस्टाग्रामर हो, टिकटॉकर हो। वेलकम बैक yet again. I have with me सुनील मंच। सुनील भाई, आज से मैं और आप टैलेंटेड नहीं है, ऑडियंस में भी बड़ा टैलेंट आया हुआ है। चलेंगे, एक सिंगर है हमारे पास, बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? उम्मे रुबाब। उम्मे रुबाब, आप क्या करती हैं? बैंकर हूँ सर। बैंकर है माशाल्लाह। यप सर। तो और सुना गाना भी गाती हैं? यस सर। हमें कुछ सुनाएंगी? यस सर, ऑफ कोर्स। सुनाइए ना। सर आपकी इजाजत हो तो। वाह वाह, जी। मना कर दे, मना कर दे। मेरे तो कभी घर वालों ने ऐसे जाना परेशान हो गया। वाह भाई रुबाब, बहुत अच्छे, क्या नफासत है, क्या नफासत है। बताओ। कितनी गिर हैं खोली हैं मैंने, कितनी गिर हैं अब बाकी हैं, पाँव में पायल, बाहों में कंगन, गले में हंसरी, कमर बंद छल्ले और बिछुए नाक कान छिदवाए गए, और जेवर जेवर कहते कहते रीत रिवाज की रस्सियों से मैं जकड़ी गई। अंग अंग मेरा रूप रंग, मेरे नक्श नैन, मेरे बोले बैन, क्या बात है। मेरी आवाज में कोयल की तारीफ हुई, मेरी जुल्फ रात, मेरी जुल्फ रात, जुल्फों में घटा, मेरे लब गुलाब, आंखें शराब, नज़्में और गज़लें कहते कहते मैं हुस्न और इश्क के अफसानों में जकड़ी गई। कितनी तरह मैं पकड़ी गई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत आगे, बहुत आगे। रुबाब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप बैंकर हैं क्यों, आप यही क्यों नहीं कर रही हैं प्रोफेशनली? इतना अच्छा, इतना पक्का गाना तो आप करते, आपने सीखा है? नहीं सर, एट द टाइम ऑफ माई कॉलेज आई नीडेड टू टेक द एकेडमी, तो तब थोड़ा सा पॉलिश हुआ था, लेकिन शौक है। आप इसको परसू कीजिए, अपनी खुद वीडियोस बनाइए, यूट्यूब पे लगाइए, और इंशाल्लाह हम भी क्लिप बनाएंगे इसका और लगाएंगे। जी सर, अल्लाह करे thank you आपको so much. पॉपुलैरिटी मिले, थैंक और यू आप सो मच सर, इंशाल्लाह। हमारे मुल्क का जो एक ये बड़ा मुश्किल का है, जो Never genre ending इन्होंने talent चूज किया वो बड़ा मुश्किल था। सुनील भाई की तरफ से मैं आपके लिए गाड़ी अनाउंस कर रहा हूँ। इतनी तारीफें कर रहे थे ना, मैंने कर दी, आप क्यों यूं हो रहे हो आप? हाँ, गाड़ी है ना रिमोट वाली। सर उस गाड़ी की चाबी ऑन द रिकॉर्ड ही दे दे फिर। चाबी की बात है तो आप ले लो, गाड़ी भी इंशाल्लाह अल्लाह दे देगा। जी जी इंशाल्लाह। लेकिन रुबाब सर, बहुत अच्छा लगा, बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much, sir. अगले पे चलते, गहरी बात कर दी थी मैंने। कौन है
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कंजा। क्या करती हैं आप? मैं बीएस क्रिमिनोलॉजी कर रही हूँ, फ्यूचर पुलिस ऑफिसर। फ्यूचर आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ रही हैं जी। और फ्यूचर में पुलिस ऑफिसर बने? जी। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। लगा पंगा नहीं लेना, हल्के में हो। नहीं मुझे तो नहीं पकड़ेगी, मैं कुछ कह नहीं। अच्छा ये बताओ, क्रिमिनोलॉजी में पढ़ाते क्या क्या है गंजा? सर इसमें साइबर क्राइम होता है और इसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स होती हैं इसमें। ये सब करना सिखाते जी, प्रैक्टिकल भी आपको सिखाते हैं कि किस तरह किया जाए, फ्रॉड जी। किस तरह किया जाए। जी जी। तो फिर इसके बाद नहीं क्या है जाता है सर, हमें अच्छा सिखाया जाता है कि ये सब कुछ अच्छा है, जी, कि हम मतलब अच्छे अच्छे काम करें। तो फिर आपको अच्छे काम करना सिखाया जाता है, तो फिर पढ़ा क्यों रहे हैं फ्रॉड? नहीं पढ़ा रहे फ्रॉड, पढ़ाई नहीं फ्रॉड से मतलब फ्रॉड से बचा कैसा जाए और उस पे कोई करता है तो उस पे क्या किया जाए, ये सिखाया जाता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक पुलिस ऑफिसर जब बनना। आप फ्यूचर में पुलिस वाले बन जाए तो हमें याद रखें, हमने कुछ नहीं कहा। सर जब मैं फ्यूचर पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगी तो आप मुझे एज अ गेस्ट बुलाएंगे? बेटा मैं तो बुला लूंगा, आप ना बुलाना। मैं बुला लूंगा, इससे पहले कि आप बुलाएं मैं बुला लूंगा। अच्छा, वैसे इनको देख के मुझे याद आया कि मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे जो सबसे मिसअंडरस्टूड डिपार्टमेंट है ना, जो मिसअंडरस्टूड, जिसके बारे में लोगों की एक जो है ना कैप बहुत ज़्यादा है, वो पुलिस है। और उसकी रीज़न ये मुझे लगता है कि हम जो जितनी भी हमारे जहन में जो गुस्सा होता है ना गवर्नमेंट को लेके, दैट ओनली पर्सन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पुलिस वाला मिलता है। बेशक। और हम उससे वो गुस्सा भी निकाल लेते हैं। बट जिस तरह ये है, मैं भी पिछले दिनों गया था यहाँ पे लाहौर में, हमारे एक दोस्त हैं DIG फैसल कामरान साहब, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट जिस तरह आपको प्रेजेंटेशन नहीं होती दिखाई कि क्राइम को किस तरह मॉनिटर कर रहे हैं और डे टू डे बेसिस के ऊपर प्रोजेक्शन देख रहे हैं कि इस साल इस दिन पे यहाँ पे चांसेस इसके इतने हैं, तो दे आर यूजिंग AI टू देयर मैक्स। और आई थिंक काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा अच्छी है। बात है। अच्छा, असल में लेगेसी इतनी पुरानी चली आ रही है बुरे काम की कि इसको इम्प्रूव होते हुए टाइम लगे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैगम अब्बास। क्या करते हैं जैगम भाई? मैं टीचिंग करता हूँ GC यूनिवर्सिटी के अंदर। सर गवर्नमेंट कॉलेज का जिक्र कर रहे क्या थे। पढ़ाते हैं पहले आप ये मैं बताएं। उर्दू लिटरेचर पढ़ाता हूँ। अरे वाह वाह माशाल्लाह। पहले तो आप कुछ भी सुनाने से पहले हमें एक शेर सुनाएं अच्छा सा। तुमने छेड़ी है किस फसाने की, जो कहानी नहीं सुनाने की। वाह। दिल तो पहले ही हार बैठे थे, क्या जरूरत थी मुस्कुराने की। क्या बात है, क्या बात है। ये शेर आप सुना सकते हो? मैं सारे शेर सुनाता हूँ। मैं वो किस जोर तुमने सुनाई थी, ये तो अब होगा सुनील भाई। पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। वाह सर, ये आप पढ़ाते हैं माशाल्लाह, GC में पढ़ाते हैं आप, बड़ी कामयाब बात है। वक्त और टाइम और पैसे में से क्या आप? सर मैं वक्त को अहमियत दूंगा। मेरे पास अगर वक्त होगा तो मैं पैसा कमा लूँगा। आप मुझे देख रहे हैं, मेरी कोई ज़्यादा उम्र नहीं, इस मुख्तसर उम्र के अंदर मैंने MPhil किया, MA किया, PhD कर रहा हूँ। मुख्तसर उम्र आपकी मतलब क्या चंद सेकंड के? नहीं क्या मुख्तसर उम्र क्या है सर? मेरी 26 साल कुछ मंथ एज है और इसमें 5 साल से मैं आप चुप हो जाओ यार, 26 साल के हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुनील भाई 26 साल? 1990 में पैदा हो गए आप। आप 90 में पैदा हुए? नहीं 99 में। मैं BSc कर चुका था, उसके बाद पैदा हुए वो। नहीं, मैं मैट्रिक में था ये पैदा हुए। मैं कर रहा था। हाँ, मैं मैट्रिक से घर आया ही पैदा हुए थे। और इतने बड़े कैसे हो गए यार, हमारे से बड़ी गाड़ी है इनकी। 26 साल में PhD नहीं होती भाई, बनाओ। नहीं हो जाती है। 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया होगा, 6 साल 1 साल का मास्टर्स किया होगा, उसके बाद ये PhD में आ गए होंगे। अभी हो कर तो रहे सकती है। मगर 26 साल में मतलब आपने बुरे दिन देखे होंगे, बुरे दिन देखे। चले 26 साल आपको माशाल्लाह पढ़ते हुए हो गए? नहीं मुझे सांस लेते हुए हो गए। मैंने 16 साल की उम्र में कर लिया था मैट्रिक। और तो हमने 15 साल की उम्र में किया। 15 में किया। 5 साल से फिर मैं GC यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ तकरीबन। मैट्रिक करते ही आप GC यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आ गए? नहीं, मैट्रिक के बाद वो तो 16 साल की एज में मैंने 16 का हिसाब आ गया। साल की जब एज थी उस वक्त मैंने पढ़ाना शुरू किया। 5वां साल है। बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्लाह आपको और 21 साल की उम्र से आप GC में पढ़ा रहे हैं? जी और बच्चे आपसे पढ़ भी रहे हैं? जी सर मैं स्केच आर्टिस्ट हूँ, कैलीग्राफर हूँ, शायर हूँ और इसके अभी मुझ पे एक कॉलम लिखा है मनशा काजी साहब ने, उसमें मेरा तारुफ है सारा। अरे माशाल्लाह जी। तो मुझे उसमें जो सबसे अच्छी अपनी सलाहियत लगती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे लगता है कि मैं एक टीचर अच्छा हूँ।
आप पढ़ाते नहीं है लेकिन जी पढ़ाते हैं आप? जी जी। वेरी गुड। तो सर आप कोई सवाल भी लाएं? सवाल मैं असल में पहले तो शायरी सुनाना चाह रहा था, आप वो आगे से आपने एक सवाल कर दिया वक्त के बारे में, उसको मैं थोड़ा सा define कर देता हूँ। हाँ, हाँ। वक्त ये है कि अगर वक्त मेरे पास होगा मैं पैसा भी कमा लूँगा, और सबसे बड़ी चीज़ है सुकून, वक्त से भी बढ़ के। और दूसरी तरफ अगर सुकून वाला ज़िंदगी मुख्तसर भी हो तो वो काफ़ी है। नशे में गुजार दी जी। ढूंढ रहा मर गए, बहुत अच्छी बात, सही बात। और अगर सही मेरे बात। पास ढेर सारा पैसा हो, बहुत पैसा हो, जैसे आपके पास भी हो, मेरे पास हो पैसा, और अगले लम्हे आप यहाँ मौजूद ना हो, तो हाँ। क्या फ़ायदा। तो पैसे से ज़्यादा वक्त ज़रूरी है। वक्त के साथ आप पैसा भी कमा लेते हैं। सुकून सिर्फ ज़रूरी नहीं आपको पैसे में मिले, उसके अलावा भी बहुत सारे ज़राए हैं जिनसे आप सुकून तो उठा आपके पास अभी वक्त नहीं है? सकते। मेरे पास वक्त भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पैसा और क्यों नहीं? पैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुतमईन हूँ। आप मुतमईन? जी हाँ। मैं ज़िंदगी के हर लम्हे से हज़ उठाता हूँ, लुत्फ़ उठाता हूँ, क्या और मेरी यही ज़िंदगी है। क्या बात, हर लम्हे में आप लुत्फ उठाते रहते हैं। जी कोई आप कुछ अच्छा शेर सुना दें, क्योंकि सवाल तो आपके पास है। जी जी, मैं सुना देता हूँ। अपनी गज़ल ताज़ा है, उसके चंद ताज़ा है? जी जी, जरा फूंक मार के बिल्कुल अभी गरम ना हो। ये जो लफ्ज़ों में दम ज़्यादा है, वाह, ये जो लफ्ज़ों अच्छा है। में दम ज़्यादा है, इसका मतलब है गम ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आज क्या है तुम्हारी आंखों में, वाह, आज क्या है तुम्हारी आंखों में, सुर्ख बादल हैं नम ज़्यादा है, कर से और सुर्ख बादल हैं नम ज़्यादा है, रंज तकना तुम उसकी आंखों से, रंज तकना तुम उसकी आंखों से, वो बताएगा कम ज्यादा है। वाह वाह वाह, वो बताएगा कम ज्यादा है। वाह वाह वाह। अब मुझे तुम तू ही रहने दे, अब मुझे तुम तू ही रहने दे, ये जो बोला है हम ज्यादा है। वाह वाह वाह। ये जो बोला है हम बहुत अच्छा। ज्यादा है, ये जो लफ्जों में दम ज्यादा है, इसका मतलब है गम ज्यादा है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुनील भाई, जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ सालों पहले, 10 साल हो गए गालिबन, यूट्यूब बैंड था पाकिस्तान में। अगर अभी तक बैंड होता तो आप सुनील मंज होते? जी, वो तो होते ही, आप सुनील मंज नाम था आपका। नहीं, मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, प्लेटफॉर्म जो है, मैं हमेशा बताता हूँ कि प्लेटफॉर्म जो है ना, उसका मकसद ये है कि लोगों की हेल्प की जाए। वो हम जो हमेशा लोग समझते हैं कि यूट्यूब की प्रेजेंस या सोशल मीडिया की प्रेजेंस के अलावा भी देयर इज अ बिगर पार्ट ऑफ अ बिजनेस। थोड़ा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फ़र्क होती, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे पहले भी थे। वी वर द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, और आज भी हैं। बीच में यूट्यूब बैन हुआ, कई चीज़ें हमारे मुल्क में बैनिंग कल्चर है जो कि नहीं होना चाहिए, तो फिर भी है, अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लगता है, ये एंट्री टू मार्केट मुश्किल है कि आपके कंपेटिटर बहुत कम हैं, जो हैं भी वो कोई इतने बड़े नाम नहीं हो पाते? यार, इसकी रीज़न मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में क्या जनरली ग्लोबली लोग कहते हैं कि थ्रो मनी एट द प्रॉब्लम। कई लोग फॉरेन फंडिंग के साथ, फॉरेन कंपनीज हमारे कंपेटिटर्स आए, बट दे कुडंट सर्वाइव बिकॉज यहाँ तो विल नहीं थी, यहाँ पैशन नहीं था। सो आई ईट स्लीप ड्रिंक कार्स की बात कर सकते हैं आप, तो मेरा पैशन है। प्लस मेरे साथ जो मेरी टीम है, मेरे पार्टनर हैं, हम दोनों के एक बेसिकली समझे इट्स एन आइडियल मैरिज बिटवीन टेक एंड पैशन। तो रजा इज द टेकी गाय, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं आप दोनों। तो वो उसको टेक का सारा पता है, मुझे गाड़ियों का पता है। तो एंड वी हैव बीन वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह फॉर लास्ट 23 ईयर्स। सुनील भाई, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, जो करंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी थोड़ी मोटिवेशन देनी है। कितने साल, 23 साल से ये बिजनेस है? हाँ जी। और कब प्रॉफिटेबल हुआ ये? 2021। यानी कि आज से सिर्फ 17 साल तक आप ब्रेक इवन नहीं कर पाए। जी जी जी। और ये 17 साल मुश्किल पीरियड होगा। बहुत मुश्किल पीरियड था। आपको ये है कि कहीं और काम करके इसके अंदर कैश बर्निंग बिजनेस में डालना पड़ता है। और ये हमेशा मैं हर एक को बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जितना आजकल फैंसी टर्म बनाई जाती है, तो यू शुड बी रेडी कि आपको सबसे ज़्यादा अपना टाइम देना पड़ेगा। एंड जिस तरह बात होती है ना, वक्त का कोई नेबुल बदल नहीं है। तो मेरी बेटियाँ हमेशा मुझे कहती हैं कि द वन थिंग दे हेट अबाउट देयर लाइफ इज पार्क व्हील्स, बिकॉज इट टेक्स अवे ऑल देयर टाइम। सही बात। तो मुझे लगता है कि अगर आपको करनी है एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल करें, बट देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। उसको अवॉइड करके आप, ये नहीं हो सकता कि जी आप जो देखते हैं ना फैंसी लाइफ बन गई, ये हो गई, वो गई। किसी को भी देख लें, वो क्रिकेटर हो, यूट्यूबर हो, इंस्टाग्रामर हो, टिकटॉकर हो, सारों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनील भाई, आप आए और मेरे शो को 4 चांद लगा दिए। जाने से पहले आज का बेहतरीन जवाब प्यार मोहब्बत का, वो सॉरी वक्त और दौलत का किसने दिया सुनील भाई? आपकी नज़र में उनको गिफ्ट देंगे हम। मुझे वहाज लग रहा है। वहाज कौन सा था? वो जिसको लड़की मिलती है पैसों से। वो तो भाई, ये तो प्रोपोजिशन ही गलत है, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। गलत कॉन्सेप्ट।
मेरे ख्याल से हमें सबको इन्होंने छोड़ एक के शुरू में इधर लड़का था शुरू में, ये टोपी वाला ना, हाँ, ये जिसके चश्मे और टोपी पहना हुआ, जो वक्त होगा तो पैसे कमा बना सकता हूँ, हाँ। दे दो बेटा इसको पैसे, दे दो पैसे नहीं, सॉरी गिफ्ट दे दो। रुबाब आपको भी गिफ्ट देंगे, आपका गाना तो खैर किसी गिफ्ट का मोहताज नहीं है, बहुत आला गाना था। लेकिन आपको भी देंगे। सुनील भाई जाने से पहले आजकल मैंने शो में नई रिवायत खड़ी की है कि मैं लोगों को एक किताब के बारे में बताता हूँ जो कि वो पढ़ सकते हैं। आज की जो किताब है सब सुन लें और सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये। किताब का नाम है देवता। देवता 1977 से लेकर 2010 तक जो है वो इसके जो पार्ट्स थे वो डाइजेस्ट में आते रहे, गालबन अखबार जहाँ में आते रहे, और मुहिउद्दीन नवाब साहब ने ये किताब लिखी 1977 से 2010 तक। ये दुनिया की सबसे देर तक पब्लिश होने वाली किताब है। 62 इसके वॉल्यूम्स हैं। इस किताब के अंदर एक शख्स को दिखाया जाता है जो आज तक दिखा नहीं है, उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, मगर वो टेलीपैथिक पावर्स रखता है, वो लोगों के दिमागों में घुस जाता है और मुख्तलिफ काम करता है, सुपर नेचुरल चीज़ें भी करता है, रोमांस भी करता है, मिस्ट्री भी है, थ्रिलर भी है, साईफाई भी है। अच्छी बात यह है कि दुनिया के तकरीबन तमाम कंट्रीज़ में, ज़ुबानों में इससे रिलेटेड, इससे इंस्पायर्ड कहानियाँ बन चुकी हैं। हैरी पॉटर हो, फलां हो, थ्रिलर्स, ये वो, कहीं ना कहीं आपको देवता की झलक दिखाई देगी। देवता एक ऐसी किताब है जिसके 62 वॉल्यूम्स और 32 साल तक लिखने वाली किताब, ऐसी किताब है जिसके अंदर आपको शायद ही कोई सब्जेक्ट हो जो ना मिले। जो नए लिखारी हैं उनको इस किताब से इंस्पिरेशन मिल सकती है। अभी भी ये मौजूद है, आप इसको ज़रूर पढ़िए, हैरान रह जाएंगे। हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इनको भूल जाएंगे आप। सुनील भाई जाने से पहले यार सबसे पूछता हूँ, अपने फैंस में जो करोड़ों आपके फैंस हैं, अगर इनमें से एक बुरी आदत निकालनी हो तो वो क्या होगी आपके फैंस में से? एक बुरी आदत निकाल, अगर आपके पास पावर हो जाए कि अपने फैंस में से कम एक गंदी आदत खत्म कर सकते हैं, चीज़ों को एंड तक देखे बगैर फैसला कर लेना। एंड तक देखे आप बगैर, रिव्यू कर रहे हो तो वो पहले कह रहे हैं कि ये नहीं लिखा, बंदा कहता है यार देखा हुआ है, तो पूरा नहीं देखते, पहले से कर देते, पहले ज़्यादा टाइप कर लेते, प्रीमेच्योर कमेंट्स कर रहे हैं वो लोग। या एज ए सोसाइटी हमारे अंदर आई, मेरे में भी है। आप भी कर देते, जल्दबाजी कर देते। और दिनों आजाद जल्दबाजी से परहेज कीजिए, चाहे वो ट्रैफिक हो या कमेंट। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, तो येगा सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।